तारीख आज जून 6 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए अब चर्चा करते हैं आज के प्रमुख समाचार में देश भर की सारी बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। सोशल मीडिया से गठित कॉकरोच जनता पार्टी आज 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी आज दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार के विरुद्ध जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमसे अनुमति नहीं ली गई है और इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा निर्णय सुनाया। कॉकरोच जनता पार्टी के आज 6 जून के प्रदर्शन पर तुरंत सुनवाई करने से भी मना कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने और इस पार्टी के प्रदर्शन के घोषणा के बाद बॉर्डर पर भी सतर्कता जारी हुई। कॉकरोच पार्टी के कार्यक्रम में गुरुग्राम से भी सैकड़ों युवाओं के पहुंचने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। माय भारत आज 6 जून को त्यागराज स्टेडियम में युवा विकसित भारत माय भारत युवा सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस दौरान देश भर 6000 क्रोएशी याइकुने से भी अधिक युवा नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को 2047 तक विकसित भारत रथ की यात्रा के विजन पर भी संबोधित करेंगे। और खबर है केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज 6 जून को 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे जम्मू कश्मीर में। और भारत ये किसान यूनियन ने भी उत्तर प्रदेश में आज 6 जून को कई जिलों में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। किसानों की समस्याओं पर महाचायत का आयोजन होगा। भरने को सफल बनाने की भी अपील की गई। और यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम पर भी खबर आ रही है कि आज 6 जून से 27 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट कंपार्टमेंट परीक्षा देना चाहते हैं वो आज से अप्लाई कर पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश का इंदौर बनेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच। आज 6 जून को होगा भारत लैटिन अमेरिका एवं अरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम और मौसम विभाग की भी बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 13 घंटों के अंदर देश 17 क्रोएशियाई कोने राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और अभी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा अगले कुछ दिनों तक। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों अगला अपडेट। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि न्यायिक फैसलों में अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। यानी कोर्ट कचहरी के न्यायालय के फैसलों में टेट जीपीटी क्लॉड एआई गूगल जेमिनी इस तरह का टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वैसे एआई को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंसानों के हाथों से निकल ना जाए कहीं एआई का नियंत्रण, क्योंकि अब एआई सॉफ्टवेयर जो है वो खुद का नया वर्जन तैयार कर रहे हैं, खुद को अपने आप अपग्रेड कर रहे हैं। एंथ्रोपिक की तरफ से यह बड़ी चेतावनी दी गई जो दुनिया की अभी मोस्ट एडवांस एआई कंपनी बन चुकी है। चैट जीपीटी से भी आगे एंथ्रोपिक एआई ने यह बड़ा खुलासा किया है कि एआई खुद का अपना एडवांस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं। इंसानी मदद के बिना खुद ही अपना अगला और ज्यादा पावरफुल वर्जन डिजाइन कर और डेवलप कर सकते हैं। एआई आज के समय इतना सक्षम हो चुके हैं क्लाउड एआई ने तो खुद को इंप्रूव करने के लिए 80% का कोड भी लिख दिया। तो इस पर भी दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। और दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा एंथ्रोपिक का मिथोस मॉडल काफी चर्चा का मुद्दा बना था। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी मिथोस एआई खतरे से निपटने के लिए देश भर के बैंकों को अलर्ट किया, क्योंकि यह मिथोस एक संवेदनशील एआई साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि बैंकों की वेबसाइट्स को हैक कर सकता है, बैंकिंग क्षेत्र में सेंध लगा सकता है। तो अब भारत सरकार और रिजर्व बैंक आरबीआई मिलकर इस तरह के एडवांस एआई के खिलाफ सुरक्षा कदम उठाएंगे। सवाल यह कि क्या आपका बैंक अकाउंट भी एआई के निशाने पर है? मिथोस से निपटने के लिए रिजर्व बैंक तैयार है और आरबीआई ने अब नया प्लान भी बनाया है सुरक्षा को लेकर। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाएगा ऐसा। वैसे एक ही बात हो ही रही है। तो देखिए आप गूगल डीप माइंड के सीईओ ने भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। वो बोले कि एआई साल 2030 तक इंसानों से भी आगे निकल सकता है। गूगल डीप माइंड के सीईओ हसाबिस बोले कि नए दौर की तैयारी के लिए अब वक्त कम बचा है। उन्होंने एजीआई की तुलना एक ऐसी सिंगुलैरिटी से की है, यानी वो पल जहां से पलटकर देखना मुमकिन नहीं होगा। आने वाले कुछ ही सालों में एआई इतना एडवांस और पावरफुल हो जाएगा। उनके मुताबिक ये एक नए मानव युग की शुरुआत होगी। जब एआई का भी एडवांस वर्जन एजीआई आएगा तब मशीनें भी इंसानों की तरह हर काम में माहिर होगी। मशीनों को ऑपरेट भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद अपना सारा काम कर लेगी। यह वाकई में भविष्य को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं और भारत की युवा पीढ़ी को इससे अपडेट रहना चाहिए। तभी तो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से रेगुलर के अपडेट्स बताता रहता हूं। आगे भी भविष्य में एआई वगैरह को लेकर कोई भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। अंडमान में ऊर्जा भंडार मिला। ऑयल इंडिया को गहरे समुद्र में मिली प्राकृतिक गैस। समुद्र मंथन मिशन पर भारत को यह बड़ी सफलता मिली है। भारत की ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अंडमान द्वीप के पास 355 मीटर गहरे समुद्र में प्राकृतिक गैस के भंडार खोज निकाले हैं। और इस पर सरकार का भी कहना है कि समुद्र मंथन मिशन के तहत यह बड़ी खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में जो खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंट्रोवर्सी का जो मामला चल रहा है, इस पर रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए थे कि गोली चलाओ जो होगा मैं देख लूंगा। तो खान सर को ऐसा आदेश देने के आरोप में सजा भी हो सकती है। रिपोर्ट आ रही है कि फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। विवाद बढ़ने के बाद पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने युवाओं से भी अपील की है कि भकावे में न आए। अभी बिहार पुलिस इस मामले पर सख्त कार्यवाही कर रही है और बिहार
पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा हमारा देश भारत। साल 2060 तक ग्लोबल GDP में चीन को भी पीछे पछाड़ देगा भारत। वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि 2060 तक ग्लोबल GDP में भारत की हिस्सेदारी चाइना से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी आने वाले कुछ सालों में। वैसे अभी मौजूदा साल की बात करें तो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आई है। GDP ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे उम्मीदें बेहतर हुई। देखिए लेटेस्ट डाटा, इस साल 7.7% की दर से बढ़ी हमारे देश की इकोनॉमी, जबकि पिछले साल 7.1% की दर से ही बढ़ी थी। हालांकि अगले आने वाले साल में 6.6% तक ही रह सकती है GDP ग्रोथ, क्योंकि अभी इस साल युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका, ईरान की जंग, रूस, यूक्रेन, इजराइल वगैरह। तो इस वजह से देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो सकती है। सरकार और RBI ने लेटेस्ट अनुमान न लगाया है, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों में देखें तो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर नजर आई है, जो कि एक अच्छी बात है। 7.7% GDP ग्रोथ से भारत की अर्थव्यवस्था चमकी है। अभी तो और डाटा में जुड़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और घरेलू नौकर वगैरह भी, तो इससे भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा। वैसे बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जो MPC मीटिंग हुई, उसमें भी रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया कि इस साल हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है, और जो GDP ग्रोथ अनुमान का पहले आंकड़ा था 6.9%, उसको भी घटाकर रिजर्व बैंक ने 6.6% कर दिया है। हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसीलिए बैंक लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे। रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की दूसरी MPC मीटिंग के फैसलों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जो कि अभी 1.25% पर बरकरार है, उसे इसी पर रखा गया है। तो इससे बैंक लोन महंगे नहीं होंगे। आपके लोन की जो हर महीने की EMI किस्त वगैरह आती है वो नहीं बढ़ेगी। और रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी भरोसा जताया कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, हम आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे। और प्लास्टिक के नोटों को लेकर भी RBI गवर्नर बोले। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे यह सवाल किया गया तो उनका कहना है कि देश में पॉलीमर यानी प्लास्टिक की करेंसी वाले नोट पेश करने के लिए प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा। हालांकि यह प्रस्ताव अभी अपने शुरुआती चरण में है, इस पर अंतिम फैसला आ नहीं लिया गया है, ये कहना है RBI गवर्नर का। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों RBI MPC मीटिंग के कुछ अन्य बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। एंड इसके बारे में विस्तार से अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने अलग से वीडियो डाला है, इस पर तो आप यह वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। RBI के फैसलों से रुपए में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। MPC मीटिंग के बाद डॉलर के मुकाबले 81 पैसे मजबूत होकर रुपया 94.93 के स्तर पर बंद हुआ। और गोल्ड बाइंग पर एक रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने पिछले महीने के पिछले अप्रैल में 17 टन सोना खरीदा, लेकिन भारत ने इस बार सोने की खरीदारी से दूरी बनाई। चीन और पोलैंड सबसे आगे रहे। मतलब जैसे हमारा RBI रिजर्व बैंक सोना खरीदता, वैसे चाइना और पोलैंड इन देशों के बैंकों ने अप्रैल में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है, डाटा आप देख सकते हैं। अच्छा वैसे अभी के लेटेस्ट सोना चांदी के भाव की अगर बात करें तो चांदी में अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए चांदी एक ही दिन में 4180 भारतीय नेपाली रुपया टूटी, जबकि सोना भी 1848 भारतीय नेपाली रुपया सस्ता हुआ। और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,57,000 प्रति किलो चल रहा, जबकि सोने का भाव 24 कैरेट का गोल्ड एड रेट 1,54,000 भारतीय नेपाली रुपया प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 और 24 कैरेट का। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नौकरियों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5 साल पहले की तुलना में अब फ्रेशर्स युवाओं के लिए पहली नौकरी पाना और भी ज्यादा मुश्किल हुआ है। ऑनलाइन जॉब सर्च पोर्टल इंडीड की फ्रेशर हायरिंग रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मतलब आजकल युवाओं को पहली नौकरी ज्यादा मुश्किल से मिलती है, जबकि 5 साल पहले आसानी से मिल जाती थी। वजह कंपटीशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी AI वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से नौकरियों पर तो खतरा दिख ही रहा है, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। ये परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। इस बार वर्ल्ड बैंक में भारत का यह नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मणिपुर में SIR के विरोध में क्योंकि संगठन ने प्रदर्शन किया, 59,000 विस्थापित लोगों के छूटने पर चिंता जताई। वैसे मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली। हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया, 3 लोगों की हत्या कर दी, 7 घर भी जला दिए। गोलीबारी शुरू होते ही जंगल में भागे लोग। कई महीने नहीं बल्कि अब तो कई साल होने में है, मणिपुर जल रहा है। हमारे भारत का राज्य, ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि और मैतई की हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2023 से यह हिंसा शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। 26 चल रहा है। अभी देखिए आप और बड़ी खबर देखिए। गुजरात में 226 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ के संदिग्ध क्रिप्टो नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश हुआ। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। गुजरात के गांधीनगर में यह क्रिप्टो करेंसी का घोटाला सामने आया। वहीं पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने एक महासंकल्प लिया। बंगाल में वाटर मेट्रो, डीप सी पोर्ट और 22,700 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। कोलकाता में यह वाटर मेट्रो शुरू होगी और भी पश्चिम बंगाल के विकास डेवलपमेंट के लिए कई अलग अलग बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कोलकाता में यह देश
का 18वें वाटर मेट्रो सिटी के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा। दादन पत्र में बनेगा अत्याधुनिक डीप सी पोर्ट। सागरमाला 2 प्रोजेक्ट के तहत 2700 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ का निवेश किया जाएगा। गंगा सागर और ऐतिहासिक घाटों का कायाकल्प होगा। हुगली में ड्रेजिंग और सुरंग परियोजना को गति मिलेगी और कम लागत वाली आवास और रोरो सेवाओं को भी विस्तार दिया जाएगा, जिससे समुद्री विरासत को भी नया मंच मिलेगा। यह पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं।